प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डी लेसन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मीराबाई के पद पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ की संदर्भ संक्षिप्त व्याख्या समझी थी। आइए देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, फागुन के दिन 4 से क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा, फागुन के दिन 4 से आशय भगवान श्री कृष्ण से मिलन के अल्प समय से है। मीराबाई कहती हैं कि भगवान से मिलने का समय बहुत ही कम है और वह इस समय का भरपूर आनंद उठाना चाहती हैं। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, होली में अंबर कैसा हो गया? परम प्रिय, तो इसका उत्तर होगा, परम प्रिय श्री कृष्ण के मिलन पर अंतर की होली मना रही मीरा के अंश अंश में प्रेम का भाव रम गया है। अर्थात मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से मिलन के अवसर पर अपने मन में होली मना रही हैं। तो इस समय मीराबाई का अंतर रूपी आकाश प्रेम की लालिमा से भर उठा है। अर्थात उनका मन रूपी जो आकाश है वो लाल हो गया है। सभी और लाल श्री कृष्ण के प्रेम की लाली छाई हुई है। उनका पूरा मन, उनका जो मन रूपी आकाश है वो पूर्ण रूप से लाल हो चुका है। तो अगला हमारा प्रश्न है, मीरा के प्रभु कौन है? तो इसका आंसर होगा, मीरा के प्रभु श्री कृष्ण है। मीरा की भक्ति माधुर भाव की है। वे श्री कृष्ण को अपना पति के रूप में मानती हैं। उनकी भक्ति एकनिष्ठ है। गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले गोपाल के अतिरिक्त उन्हें किसी से लगाव नहीं है। उनके प्रीतम तो श्री कृष्ण ही हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मीरा को अमूलक धन किसकी कृपा से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा, मीरा को अमूलक धन उसके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। सरल है। अब हमारा पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, होली के आनंद में संगीत के साज कैसे बजते हैं? और इसका एक प्रश्न और भी हो सकता है, मीरा रचित पद फागुन के दिन 4 में होली के माध्यम से कृष्ण भक्ति को किस प्रकार दर्शाया है? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। होली आनंद और उल्लास का पर्व होता है। इस अवसर पर पखावज आदि संगीत के साज बजाए जाते हैं और हृदय को विभोर करने वाले राग गाए जाते हैं। पिचकारी भर के रंग डाला जाता है। सभी ओर लाल गुलाल उड़ता रहता है। इस लौकिक होली के समान ही भक्त मीरा के अंतर में होली रस रंग समा गया है। उनके अंतर में होली का रंग रमा है। अनहद नाद रूपी साज की झंकार से उनका अंतर गूंज रहा है। यहाँ होली के माध्यम से श्री कृष्ण भक्ति दर्शाई गई है। तो इस प्रकार होली के अवसर पर जो भी संगीत के साथ बजाए जाते हैं वो सभी साज मीराबाई के मन में बज रहे हैं। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मीरा ने राम रतन को अमूलक क्यों कहा? राम रतन को उन्होंने अनमोल क्यों कहा है? तो इसका आंसर होगा, मीरा ने राम रतन धन को अमूलक कहा है यह इसलिए कि इससे सभी प्रकार के सांसारिक बंधन समाप्त हो गए हैं। दूसरी यह बात कि इसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना यह खर्च होता है और इसे खर्च करने पर यह बढ़ता ही जाता है। यह कभी भी घटता नहीं है, यह तो खर्च करने पर बढ़ता है। इसलिए इस धन को मीराबाई ने अनमोल कहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतकीनाथ केवटिया सद्गुरु, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसके कवित्री का नाम भी लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, भक्त का जीवन सद्गुणों से युक्त होता है। उसके अंतर में सत्य, ईमानदारी, दया, करुणा, सहानुभूति आदि भाव भरे होते हैं। ये सभी गुण उसमें गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से आते हैं। गुरु ही उसे बताते हैं कि संसार में क्या सत्य है, किसका ध्यान करना चाहिए, किससे बचना चाहिए। बिना गुरु के उपदेश के सही मार्ग पाना असंभव है। इसी भाव से प्रेरित मीराबाई कहती हैं कि मेरी सत्य से पूर्ण जीवन की नाव को खेने वाले, अर्थात उनकी नाव के केवट जो नाव को चलाते हैं, वो कौन है? सच्चे गुरु हैं। इसलिए मैंने संसार रूपी सागर को पार कर लिया है और इन पंक्तियों की कवित्री मीराबाई हैं। तो ये इस पाठ का आंसर आपका इस प्रश्न का आंसर ही आपका हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न के शब्दों के हमें तत्सम रूप लिखना है। कुछ शब्द दिए गए, हमें इनके तत्सम रूप लिखना है। तो पहला हमारा शब्द है फागुन। तो फागुन का तत्सम रूप होगा फाल्गुन, और होरी का होगा होली, संतोष का होगा संतोष,
अगला हमारा शब्द है हरखी, इसका होगा हर्षित। और अगला शब्द है कृपा, इसका होगा कृपा। अगला शब्द है जस, इसका तत्सम होगा यश। तो ये हमारे तत्सम शब्द होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हमें इनके पर्यायवाची लिखना है। तो पहला शब्द है अंबर, तो इसके पर्यायवाची क्या होंगे? आकाश, गगन, तो ये हो जाएंगे। अगला है जग, जग के क्या होंगे? संसार, जगत। सागर, सागर के क्या होंगे पर्यायवाची? समुद्र, सिंधु। और अगला शब्द है कमल, इसके पर्यायवाची क्या होंगे? नीरज, सरोज। आप पर्यायवाची अपने मन से और भी लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो पहला शब्द है यश, इसका क्या होगा विलोम? अपयश। और सुर का होगा असुर। और आकाश का होगा पाताल। और दिन का होगा रात। तो ये हमारे होते हैं विलोम शब्द। इस प्रकार हमारा मीराबाई के पद पाठ के अभ्यास प्रश्न भी पूरे हुए। अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।